जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका एक पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, आपका प्रश्न जो आता है कठिन आता है कि सरल आता है, किस किस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर अभी तक आपने नहीं देखे, जो कि मैं पहले से कुछ सॉल्व करा चुका हूं, तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाके जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर के देख सकते हैं। तो वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ देख पाए। और आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना स्टेट का नाम जरूर लिखें। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर ढूंढ ढूंढ के लाता हूं, तो आप दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के आप पेपर देख सकते हैं। और आप स्क्रीन पर देखिए, 7 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देखिए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपको जो पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला हुआ था, वो 2020 में आया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। तो दोस्तों, इसमें आपका 50 अंक का जीके जीएस पूछा जाता है, 15 अंक का आपका मैथ, 25 अंक का आपका रीजनिंग और 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, आपका कंप्यूटर और आपका रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो जरूर देखिए। तो आपका सबसे ज्यादा अंक का जीके जीएस पूछा जाता है, तो जीके जीएस को इग्नोर नहीं करना है। और मैं आगे बताऊंगा कि किस टॉपिक से आपके प्रश्न बन रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट में स्थित है। तो जो आपका नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कर्नाटक, कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। अगर आपका प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, तो वो है आपके एमपी में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। या पूछे कि सबसे ज्यादा टाइगर नेशनल पार्क कहां पर है, तो वो भी आपके एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके अलावा अगर मैं जितने भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर कराया हूं, तो उसमें आपका मिनिमम 10 अंक का करंट अफेयर्स पूछा गया। तो मैं आपका हर वीडियो बताया हूं दोस्तों कि आपको करंट अफेयर्स 100% पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ो। 50 अंक का सवाल है, एक एक अंक से आपका कट ऑफ बनता है, तो आपको करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है। और करंट अफेयर्स आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का ही पढ़ना है। अगला प्रश्न है आपका, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो उसने रैयतवाड़ी, कौन सी? रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था आरंभ की थी या प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप कमेंट में ये जरूर लिखना कि आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली डॉट डॉट कला से प्रभावित थी। तो जो आपकी गांधार कला शैली है वो यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। कौन सी? यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। तो आप देख सकते हैं आपकी हिस्ट्री से और पॉलिटी से आपके जो आपके अनुच्छेद वाले प्रश्न आते हैं, इसमें मिनिमम आपके 4 प्रश्न या 3 प्रश्न आपका पॉलिटी से अनुच्छेद वाले पूछे जाएंगे। बाकी आपका हिस्ट्री और आपका स्ट्रेटेजी की वजह से मकबरा हो गया, नदी हो गए, बांध हो गए, और आपके नृत्य हो गए, त्योहार हो गए, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो जो आपका सौर मंदिर है वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। ठीक है ना, जहां का आपका शास्त्रीय नृत्य जो है वो आपका भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है यानी गलत है, वो है आपका तमाशा, जो कि आपका उत्तराखंड का है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका,
भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो आपका ऑप्शन या कथन है वो आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, ऋण उधारकर्ता को सदैव एक जैसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिसमें से पुनः प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है ये आपका गलत है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो आपका अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से है। देखिए मैं बोला ना करंट अफेयर्स आपका पूछा जा रहा है, तो जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया। तो आपने बहुत सी सोशल मीडिया में देखा होगा, सोनू सूद आपका मजदूरों की मदद कर रहे हैं। तो आपका जो ऐप है ये आपका सोनू सूद ने बनाया है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, सॉरी ये थोड़ा जूम हो जा रहा है, सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो आपका अगला प्रश्न है, अब नहीं होगा। केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वाकांक्षी भारत का एक घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो है आपका पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनैतिक संबंध, ये आपका घटक नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित है, वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि आपका उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मॉर्फिन को किसके निष्कासित किया जा सकता है। तो मॉर्फिन को अफीम से निष्कासित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, अफीम, जो कि आपके भारत में बैन है। अफीम की खेती यहाँ पर नहीं होती है, पाकिस्तान और आपका सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में होती है। अगला प्रश्न, पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया। तो कब किया था, कौन से वर्ष में किया था। तो उसने पीवी सिंधु ने 2012 में किया था। कब किया था, 2012 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की। तो जो आपकी अंत्योदय अन्न योजना है ये आपकी सन या वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई, वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। तो कौन से वो सामंत थे, वो है आपके जय सिंह और जसवंत सिंह को। किसको, जय सिंह और जसवंत सिंह को। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला ... द्वारा लिखा गया है। तो जो आपका मधुशाला है काव्य संकलन, वो आपका हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। ये आपका अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ... में आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, पहला अधिवेशन आपका मुंबई में, दूसरा आपका कोलकाता या चेन्नई में किया गया था। और आपकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1885 ईस्वी में ही हुई थी। ठीक है, तो आपका मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी। तो किसकी स्थापना मतलब किसकी स्थापना उसने या क्या नहीं बनवाया था। तो उसने हुमायूं का मकबरा नहीं बनवाया था। क्या नहीं बनवाया था, हुमायूं का मकबरा नहीं बनवाया था। ठीक है, हुमायूं आपका शाहजहां का दादा था, अकबर का बाप था हुमायूं का जो बाप था वो बाबर था, बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां का औरंगजेब। तो हुमायूं का मकबरा जो कि नई दिल्ली में है वो उसने नहीं बनवाया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में ... को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो किसको किया गया, तो अगस्त 2020 में सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का आपका राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, शर्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो किसके द्वारा सृजित किया गया था, तो ये आर्थर कॉनन डॉयल के नाम पर सृजित किया गया था। अगला प्रश्न है, आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन फिजियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज मेनली कॉन्सर्न्ड विथ
विजुअल इंफॉर्मेशन, तो इसका राइट आंसर है हॉस्पिटल। क्या है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। इसको ट्रांसलेट कर लीजिए क्योंकि भाई हम इंग्लिश में कमजोर है, सीधी सी बात है, क्यों झूठ बोले। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से डॉट डॉट तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो 343 से 351 आपका आधिकारिक भाषा, जो कि आपका हिंदी, ठीक है ना। अगर पूछे हिंदी आपका किस अनुच्छेद से, तो 343 पर आप ऑप्शन 343 ऑप्शन पर आप लगाइएगा। तो आपका 343 से 351 तक, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है जिसमें आपका भाजपा नहीं है या भाजपा की सरकार नहीं है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आपका भाषा के आधार पर गठन किया गया था, तो भाषा के आधार पर जो गठन किया गया था वो पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है? वो है आपका हजीरा। कौन सा? हजीरा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति डॉट डॉट द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि आपका भारत देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो किसको घोषित किया गया था? तो मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। किसको? मोहिंदर अमरनाथ को। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मरियाना गर्त डॉट डॉट में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो आपका राइट आंसर है प्रशांत महासागर, क्योंकि आपका पहले से ही आपका आंसर हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये आंसर की। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किए गए योगदान डॉट डॉट तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र है। तो कब तक, कितनी रुपए तक पात्र है? 50,000। कितने रुपए तक? 50,000 तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहाँ की है? तो कहाँ की है? तो ये भाई जर्मनी की है। कहाँ की? जर्मनी की। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई है? तो कौन से राजा है? ऑप्शन में वीर नरसिंह राय, राम राय, आलिया राम राय या कृष्णदेव राय? तो आपका जो आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई है वो है आपके कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय, जिन्होंने आपका सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उनका बहुत योगदान है सती प्रथा बंद कर देगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागालैंड के मुख्यमंत्री थे? कौन थे नागालैंड के मुख्यमंत्री अगस्त 2020 के अनुसार? वो है आपके नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यू कैन विन, क्या यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका पुस्तक से 1 या 2 प्रश्न भी पूछ लेते हैं, तो पुस्तक भी पढ़ लीजिएगा। शिव खेड़ा। कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक शिव खेड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? तो कौन सा है? वो है आपका NHRC। कौन सा है? NHRC। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। NHRC एक विधिक निकाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मेलन नहीं है? तो कौन सा आपका ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। तो आपके जो ऊपर के 3 ऑप्शन सही है, बाकी आपका चौथा देखिए, मिर्जा मोहम्मद कासिम, जो कि आपका शाहजहांनामा, ये आपका गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका गलत है, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका जो है, अगला प्रश्न है आपका, रिवर बनास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द डॉट डॉट रिवर। तो आपकी जो बनास नदी है वो किसकी सहायक नदी है? क्या प्रश्न पूछा गया है? जो आपकी बनास नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स आपको 100% पढ़ना है, ठीक है ना। जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है? तो किस जगह पे की जाती है? ये आपका अलीपुर में की जाती है। कहाँ पर? अलीपुर में, अलीगढ़ में नहीं, अलीपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 देखेंगे, बरखान,
समुद्र की ओर कृमि के ढाल वाली भूमि की एक पट्टी, ये आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार डॉट डॉट ज्वाला के साथ जलती है, तो किस ज्वाला के साथ जलती है, कलर पूछा है, तो सफेद ज्वाला के साथ जलती है। कौन सी ज्वाला रहती है, सफेद ज्वाला के साथ जलती है, ऑप्शन 3 सफेद ज्वाला। अगला प्रश्न है, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। टैक्सोनोमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए एन, तो क्या होगा यहाँ पर, यह होगा स्पीसीज। स्पीसीज माने होता है जाति, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है, हिंदी में, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश से कमजोर हूँ। अगला प्रश्न है भाई, बेल डाउस पंपास आदि शब्द डॉट डॉट से संबंधित है, तो जो आपके बेल्ट डाउस और पपास है ये आपके घास के मैदान है। कौन है, घास के मैदानों के नाम है बेल डाउस और पपास, ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, वो है आपका ऑप्शन 2, इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 2 आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आपका इंग्लिश में दे दिया भाई, इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीयर्स इज करेक्ट, तो क्या है इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन 1 क्लाइमेट एक्शन गोल 13, क्या है, क्लाइमेट एक्शन गोल 13, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। जिसको हिंदी में जानना वो इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसकी शॉर्ट लेके ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था, तो कौन सी व्यक्ति है जिन्होंने 2019 में साहित्य या लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता, वो है आपके पीटर हैंडके। कौन है, पीटर हैंडके, ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी कैसे मैनी मानी कई एटम आर देयर इन ए मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक, कौन है कितने हैं, तो वो है आपके 5, कितने हैं 5, ठीक है ना, तो इसको भी ट्रांसलेट कर लीजिए, ऑप्शन 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल डॉट डॉट में स्थित है, तो जो आपकी सेलुलर जेल है वो आपका पोर्ट ब्लेयर, कहां पर, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक नोटों पर निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंकित होता है, तो आप पढ़ेंगे, मैं विस्तार करने का वचन देता हूं, बिल्कुल नहीं, मैं बात करने का वचन देता हूं, बिल्कुल नहीं, मैं भारत की मुद्रा हूं, बिल्कुल नहीं, मैं भुगतान करने का वचन देता हूं, तो ये आपने हर नोट, कागज का जो नोट होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि मैं भुगतान करने का वचन देता हूं, तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका राइट आंसर है, मैं भुगतान करने का वचन देता हूं। अगला प्रश्न है, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डॉट डॉट ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिम, यूरोपीय सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए गए, तो वो कौन सा प्रधानमंत्री था, वो था आपका रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन था, रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान डॉट डॉट में स्थित है, तो जो आपका नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये आपका पटियाला, कहां पर, पटियाला पंजाब में स्थित है, ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द टर्म ट्रिपिटेकास का है, द टर्म ट्रिपिटेकास इन बुद्धिज्म मीन 3, कहां पर, तो ये आपका बास्केट माने होता है बाल्टी, इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, थोड़ा हम इंग्लिश में कमजोर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम से है, या आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन असम का निवासी है, इसने पूछा गया, तो जो आपके भूपेन हजारिका जी है जो आपकी संगीतकार है इनका संबंध असम से है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2020-21 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए डॉट डॉट प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, तो कौन कितना मूल्य निर्धारित किया है, 1888, कितना 1888 रुपए निर्धारित किया है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला और आपका आखिरी प्रश्न है,
अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने स्वरूप पाए जाते हैं? तो कितने हैं आपके शास्त्रीय नृत्य, या आपका अगस्त 2020 तक के अनुसार आपका भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो कितने? 8 है। कितने? 8। ऑप्शन ए आपका 3 सही है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये था आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पूरा आंसर की, जो कि आपको मैं सॉल्व कराया हूँ। इसके अलावा रीजनिंग कंप्यूटर का भी आप देख सकते हैं, और भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। अब किस टॉपिक चाहिए ये भी बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा ये आप देख सकते हैं। बाकी जो है आपका फिर वहाँ से आपका रीजनिंग का हो जाता है। तो रीजनिंग में क्या है कि ये आपके प्रश्न पूछा है, रीजनिंग में भी ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आपका रीजनिंग का सेक्शन है, ये देख लो, पार्ट बी रीजनिंग। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो मान चलो ये वाला जो है, ठीक है ना, तो इसको इस साइड पलटाएंगे, इस साइड पलटाओगे तो ये जो आकृति है इस साइड मूव बन गई, और ये जो है आपका सॉरी ये जो कि आपकी आकृति है इस साइड पलटाएंगे, तो जो आपका ये त्रिभुज है ना, तो इस साइड बन जाएगा। ये जो आपका गोल गोल है ना डब्बा सा, इस साइड बन जाएगा। और जब इसको पलटाएंगे तो जो आपका त्रिभुज है जो यहाँ पर बनेगा, और ये गोल गोल डब्बा यहाँ पर बनेगा। फिर इसको इस साइड पलटाएंगे तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर देख लो। अब देखो अगला प्रश्न है, ये आपका पासा वाला है। तो पासा वाला ज़्यादा मुझे नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जैसे कि इसमें सामान देखेंगे कि कौन सा सामान है, के एल कौन सा सामान है इसमें, एल एल नहीं है, जे नहीं है, एम एन जे। तो भाई ये तो मुझे नहीं पता, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पढ़ने बढ़ने में ज़्यादा दिमाग नहीं चाटना आपको। इस समीकरण देखा, उसने बोला है आपके जो ऑप्शन दिए गए इन ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है। तो 4 ऑप्शन में आप सॉल्व करोगे तो पहला ऑप्शन लेना, इसमें टाइम लगता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो आपके गुणा माइनस प्लस भाग रहते हैं, चिन्हों को आपस में बदल देते हैं। तो मान चलो ऑप्शन 2 लेंगे, इसको बदल देंगे, तो भाग जो है भाग की जगह लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, भाग की जगह लिखेंगे हम माइनस। ठीक है, और माइनस जहां लिखा है वहां पे लिखेंगे हम भाग। ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व करोगे बोर्ड मास विधि से। बोर्ड मास विधि होती है एक, बोर्ड मास। ठीक है, इसमें पहले आप भाग सॉल्व करोगे, फिर आप गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, एक कूट भाषा में मार्केट को जी लिखा जाता है। ठीक है, तो रिटेल को क्या लिखा जाएगा? तो इसका संबंध देखिए, एम आता है आपका एम आता है आपका 13 में। ठीक है ना, एम आता है 13 में, और आपका जी आता है G7, जी आता है आपका 7 में। तो कितना घटाया इसने, 13 में से 7 गए 6 घटाया। वैसे ही आप अगर पी आर में से 6 घटाओगे तो आर आता है आपका 18 में। ठीक है, एस 19 पे, आर 18 में, 18 से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 12। 12 में क्या आता है, जे के, ऐसा नहीं लगाया इसने, इसको और है यार, फिर ठीक है यार फिर लगाइए, सॉल्व करना पड़ेगा।